सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रत्येक जीव के 3 शरीर हैं। एक स्थूल शरीर है, भौतिक जी भौतिक, और एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। और इसका उदाहरण आप जड़ भरत जी के चरित्र में भी देख सकते हैं। जब वो अंत समय जब हिरण को याद किया तो दूसरे जन्म में वो हिरण ही हो गए, लेकिन उनको पूरा ज्ञान था परमात्मा क्या है, जीव क्या है, वो कैसा वैराग्य। किसी जानवर को ज्ञान नहीं है, लेकिन वो हरे हरे घास नहीं खाते थे और सूखे सूखे घास खाते थे। जितना हो सके उनको जो जीव को भी जो भोग प्राप्त है उस मतलब जानवर बनकर भी, मृग बनकर भी उनको पूर्व जन्म की साधना याद रही। कारण क्या, क्यों याद रही? नहीं तो मनुष्य को नहीं याद रहती पिछले जन्म की, उनको पिछले जन्म की क्यों याद रही? जी, तो क्योंकि उन्होंने इतनी खूब साधना कर चुके थे वो, और उनका मुझे जो लगता है जो उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश हो चुका। आपको क्या लगता है? इसको छोड़ो, प्रमाण बताओ। जी, शास्त्र क्या? हमें क्या, हम तो गलत भी लग सकता है हमको। जी जी जी, ये शब्द तो कभी कहना भी नहीं हमको तो लगता है। जी जी जी, हमको जो लगता है उसको तो हमको कहना ही नहीं है। जी जी जी, हमको तो वो कहना जो शास्त्र कहता है, जो महापुरुष कह गए। जी जी, उसमें लिखा, हाँ जी अब याद है। तो उसमें ठाकुर जी कृपा से उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। ठाकुर जी कृपा से। क्यों भगवान ने कृपा की उनको? क्योंकि भक्तों को संभालना ठाकुर जी की जिम्मेवारी है। भक्तों को संभालना ठाकुर जी की जिम्मेवारी है। और जैसे एक जगह आया भी है शायद पद्म पुराण में, जो व्यक्ति पूरा जीवन भर ठाकुर जी का नाम जप करता है और अंत समय में किसी रोगवश, किसी ऐसे असाध्य रोगों के कारण यदि ठाकुर जी का नाम नहीं जप कर पाता, तो ठाकुर जी कह रहे हैं अंत समय में मैं उसके बदले नाम जप करता हूँ। उसमें भी है, जी जी, बराह पुराण में भी बड़ी विस्तार से। जी जी जी। तो यहाँ मन भक्तों को ठाकुर जी स्वयं बचाते हैं, स्वयं उनका कल्याण करते हैं, तो उनको स्मृति दे दी। इसी प्रकार लेकिन इनकी स्मृति भूल चुके थे, ये अपनी स्मृति को खो चुके थे हाथी बन के। लेकिन जब गज से और उससे जब मगरमच्छ से जब उसका युद्ध चला, तो उसके जब सारे पाप कट गए। शुरू में क्यों नहीं पुकार लिया? जब उसके संपूर्ण पाप कट गए, तब उस समय उनको पाप, जैसा कि गीता जी में कहा है, ये शाम त्वंद गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ व्रता। यानी जिसके सारे पाप कट गए उसको दृढ़ व्रत होकर भजन करते हैं। उसके पाप पहले तो कोई थे नहीं, एक अपराध बन चुका था, संत अवज्ञा। जी, संत अवज्ञा। वो अपराध कट गया, तो अब क्या हुआ? तो उनको सहज में ठाकुर जी की स्मृति याद आई। सूक्ष्म शरीर, जिस पाप से वो हाथी बने वो पाप लगभग कट गया। जी जी, इतने दिन कष्ट भोगा, मगरमच्छ ने पांव पकड़ा, कष्ट भोगकर पाप तो कट गया। जी जी, अब वो जो उनकी तपस्या थी वो फलवती हो गई। पाप के कट, जिस पाप ने उनकी तपस्या का फल जी उन्मुख नहीं होने दिया, जी जी, भगवान के जिस पाप ने, जी, अब वो पाप तो कट गया, भोग लिया। मगरमच्छ ने पांव पकड़ा, खून निकला, दर्द हुआ, परेशान हुआ, और उसके अपने सारे हथनिया परिवार छोड़ के चला गया, अब अकेला पड़ गया। वो दुख उठाने से उसके पाप तो कट गए, अब उसकी भक्ति रह गई जी, अब वो तुरंत फलवती हो गई। जी जी। और यहाँ भी कहा गया है ना, जब प्रार्थना अंतःकरण से किया जाता है, केवल वाणी से नहीं। क्योंकि मन सूक्ष्म शरीर तो वही हाथ, वही राजा वाला है। जी जी जी, बाहर से शरीर बदल गया, लेकिन अंदर जो मन बुद्धि जी वो तो वही है। उन्होंने जो भक्ति तपस्या की है वो तो उनके पास ही है ना। तो वो जो अंतःकरण से उन्होंने प्रार्थना किया, वाणी से नहीं, अंतःकरण से ठाकुर जी को पुकारा, फिर ठाकुर जी आए। बिल्कुल। अच्छा, वहां तो पाप कट गए, चलो पूर्व जन्म का स्मृति भक्ति फलित होगी। अब जड़ भरत के प्रसंग में जी, महाराज भरत जब मृग बन गए, जी जी, तो मृग बनते ही तो उनको तो कोई कष्ट नहीं झेला, बल्कि जन्मते उनको होश थी पूर्व जन्म की, इसलिए हरा घास भी नहीं खाते कि हरे घास को मेरे द्वारा कष्ट न मिले, सूखे तिनके, और तपस्या करते हैं। तो उसने तो कष्ट नहीं भोगा। हाथी ने चलो दुख भोगा, तो पूर्व जन्म की याद आ गई, पाप कट गया। लेकिन जब भरत महाराज जब हिरण बने, अपने उस अपराध के कारण से अंतमति सुगति, मृग के बच्चे की याद आई, तो अंत में तो मृग बन गए। तो मृग तो वो बन गए, अब उनको जन्मते ही अपने पूर्व जन्म की याद रही, उन्हें तो कोई कष्ट भी नहीं भोगा तो उस समय। जी जी, तो उनको कैसे याद रही? हाँ जी, मैं अभी तो क्योंकि प्रमाण सहित मैं नहीं बोल सकता, अध्ययन करना पड़ेगा एक बार। लेकिन मुझे जो याद है उसमें ऐसा शायद लिखा है जो उन्हें कृपा से ये याद रहा। अच्छा, लेकिन अच्छा, मुझको चलो, बिना प्रमाणिक अच्छा, नहीं बोलना। अब आप अपनी तरफ से कल्पना करके बताओ, मान अपना मत बताओ, आपका मत क्या है? जी, हाथी को तो इसलिए याद रहा, जानवर बन के इसलिए याद रहा याद रहा नहीं तो भूला था, तो वो तो उनके पाप कट गए। मगरमच्छ ने पांव पकड़ा, तो पाप कटती वो उनके
पुण्य उन्मुख हो गए जी, जी। भक्ति। जी। लेकिन मृग के प्रसंग में ये प्रसंग नहीं मेल खाएगा। जी। तो उसमें क्या कहेंगे आप? जी। तो भले गलत बोल दो, कोई बात नहीं, जितना भी पता है आपको। जी जी इसमें उसी में आया है, दृष्टांत आया है। जब जड़ भरत जी जब साधना करते थे तो अपने शरीर का भान उन्हें नहीं रहता था और अपना नियम भी भूल जाते थे और नियम करके फिर भूल जाते थे, मैंने नियम कर लिया, फिर दोबारा से उसी नियम को करने लगते थे। माने वो शरीर की माने स्थूल शरीर का उनका भान मिट चुका था, जो उसमें से प्रसंग बस आया है इससे पहले। लेकिन अंत में उनका मन असक्त हो गया, हिरण में मन असक्त हो गया, तो उनको ये शरीर का तो भान नहीं, वो सूक्ष्म शरीर में प्रतिष्ठित थे। अब मत पूछे इसलिए मैं मत ही बता रहा हूँ। यहाँ पर मत जी 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 तो वो स्थूल शरीर से उनकी आसक्ति मिट चुकी थी, लेकिन उनको सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बना था। और चिंतन जो होता है वो सूक्ष्म शरीर से ही होता है, मनसा। जैसा गीता में कहा है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ाता मिथ्याचार से उच्यते। यानी उन्होंने तक इंद्रियों को संयम कर लिया, यानी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से तो परे हो गए, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि उसका दृष्टांत पहले आता है, उनका शरीर का भान नहीं रहता था। यदि शरीर का भान नहीं रहता था उनको, जी, जी। तो फिर मृग ही क्यों बने फिर? क्योंकि अंत समय में उन्होंने मृग का स्मरण किया। और गीता का सिद्धांत है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कवलेवरम तम तमे वंती कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अंत समय जिसको स्मरण करेगा बिल्कुल उसको प्राप्त। बिल्कुल किनारे पे पहुंच गए उत्तर के। अब आगे इसका मतलब ये हुआ आपकी बात का कि उनको जो मनुष्य मृग का शरीर मिला केवल एक कर्म के कारण से कि अंत समय में मृग की याद आ गई। जी 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 सिर्फ जन्म मिला उसके कारण से, बस बस जी 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 लेकिन वो संस्कार नहीं मिटा पाया। जी 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 कौन सा भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे बीते जन्म अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे रहे संत के संत। तो वो जय मुक्त पूर्व जन्मी हो चुके थे। जी 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 जब राजा भरत थे तभी माया से बिल्कुल मुक्त हो चुके थे, जी और अंतिम जन्म था उनका, जी 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 अंतिम जन्म था, जी जी और भगवान के धाम में जाना था। लेकिन हुआ ये कि संग दोष के कारण से मरते समय अंत मृग की याद आ गई। बस बस स्मरण ही बस चूक गए, अंतिम काल चुका। जी 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 बस अब इनका केवल जन्म होना है, जी जी केवल जन्म होना है। केवल जन्म होना है और अंत समय में ठाकुर जी को याद करना। हाँ, सिर्फ जन्म, इनको उस गलती का जन्म हो गया, लेकिन वो जो संस्कार भक्ति के जो कहते हो उसको वो छुपा नहीं सके, क्योंकि इनके द्वारा कोई पाप नहीं बना। वहां तो संत अवज्ञा होगी, श्राप लग गया, लेकिन यहाँ पाप नहीं बना। जी 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 जैसे कहा जन्म जन्म इससे जब पाप नहीं बना तो कोई कष्ट क्यों मिलेगा वहां? इससे जन्म से ही उनको पूर्व की जन्म किया था, ये कारण था।